नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा मानचित्र तथा उसके प्रकार। इस वीडियो में हम आपको लेकर के आए हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का आकार कैसा है, कितनी रेखाएं हैं, क्या होता है शीतोष्ण कटिबंध, क्या होता है उष्ण कटिबंध, साउथ पोल क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, मकर रेखा क्या है और कर्क रेखा क्या है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी का आकार देख लिया जाए कैसा है। तो पृथ्वी का आकार एक जियोड की तरह है। जियोड मतलब पिचका ढचका, आप आलू की तरह समझ सकते हैं। आलू की तरह ये हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कल्पना करके मान लिया जाता है। बाकी ऐसा आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। आप पूरी पृथ्वी पर घूमाएंगे पर आपको ये रेखाएं नहीं दिखाई देंगी। पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा गुजरती है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब आप बताइए कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर, और इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार एक काल्पनिक रेखा इस तरफ भी है, साउथ पोल की तरफ। इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। मकर रेखा। ठीक इतने ही दूरी पर जो ऊपर रेखा पाई जाती है, यही रेखा पाई जाती है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है। अब एक रेखा इधर भी पाई जाती है, ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल। ठीक है। नॉर्थ पोल पर आर्कटिक पाया जाता है, आर्कटिक, और ये अंटार्कटिका। इसे आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, इसे अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है। अब जो सूर्य की स्थिति जो होती है वो कर्क रेखा से मकर रेखा तक होती है। लोग कहते हैं ना कि सूर्य उत्तरायण में है, दक्षिणायन में है। जब कर्क रेखा पर सूर्य आता है तो उसे कहते हैं उत्तरायण में, और जब मकर रेखा पर सूर्य आ जाता है तो उसे कहते हैं दक्षिणायन में। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच रहता है। अधिक से अधिक यहाँ तक आ सकता है, अधिक से अधिक यहाँ तक आ सकता है, साउथ में और नॉर्थ में यहाँ तक। अब सूर्य इधर भी आएगा तब भी इस रेखा पर गर्मी पड़ेगी, इसकी डायरेक्ट रोशनी आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, और इधर भी रहेगा तब भी इधर इसकी रोशनी पड़ेगी, अर्थात इधर पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हिंदी में हम इसे गर्मी कहते हैं, लेकिन ये हिंदी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल की भाषा में इसे शीतोष्ण कहते हैं, नहीं सॉरी उष्ण कहते हैं। गर्मी को क्या कहते हैं भूगोल की भाषा में, उष्ण। अब ये पूरा जोन है तो जोन को भूगोल की भाषा में कहते हैं कटिबंध। तो ये क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ये एरिया जो है ये उष्ण कटिबंध हो गया। अब इधर पर अंटार्कटिका है, इधर पर आर्कटिक है, तो इधर से इधर पर भी सूर्य का प्रकाश कम जाता है, और समुद्र है तो समुद्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, केवल उजेला पहुंचता है, लाइट पहुंचती है, गर्मी वहां तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए समुद्र का पानी बर्फ बन जाता है। ये बर्फ जब हवाएं चलती हैं तो इधर से ठंड लेकर के आता है, तो यहाँ पर पड़ती है ठंड,
और जब सूर्य इधर आता है तो प्लस गर्मी भी पड़ने लगती है। तो गर्मी, इसलिए इधर कहते हैं शीत और उष्ण, अर्थात ठंडी और गर्मी। तो एक हो गया शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार ठीक इधर भी, इधर से ठंडी आई और इधर से गर्मी आई, तो ये हो गया ठंडी प्लस गर्मी, तो ये भी हो गया शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। अब आप बताइए, जब इधर पर सूर्य रहेगा तब भी इधर रोशनी पहुंचती है, जब इधर पर सूर्य रहेगा तभी इधर अधिक रोशनी पहुंचती है, और जब बीचों बीच में आ जाता है डायरेक्ट रोशनी पहुंचती है। तो इसलिए यहाँ अधिक गर्मी के कारण यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा पर जो देश पाए जाते हैं, उन देशों में जो लोग पाए जाते हैं वो अधिक काले होते हैं। क्या होते हैं? भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले लोग, अर्थात भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले देशों के लोग काले होते हैं। किस कारण से? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ ज्यादा पड़ता है। भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले देशों के लोग काले होते हैं। क्यों? आपको कारण पता चला? कर्क रेखा पर, जब कर्क रेखा पर सूर्य रहेगा तब भी इधर गर्मी आएगी, और जब मकर रेखा पर सूर्य रहेगा तब भी यहाँ पर गर्मी आएगी, और इधर से इधर, इधर से इधर, इतने में ही सूर्य जाता है अधिक से अधिक। तो जब यहाँ पर आता है तब भी गर्मी आती है, अर्थात यहाँ पर गर्मी बनी ही रहती है इसी कारण से। अब आप बताइए, जब गर्मी अधिक पड़ेगी तो जो पानी होगा वहाँ पर वाष्प बन के अधिक उड़ता है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि दिन में समुद्र का पानी पूरा भाप बन करके उड़ता है और बादल बनता है, और प्रतिदिन 2 से 3 बजे के बीच यहाँ बारिश होती है, बरसात होती है। क्वेश्चन पूछेगा किस कटिबंध में या किस रेखा पर 2 से 4 बजे के बीच प्रतिदिन वर्षा होती है? तो उष्ण कटिबंध या भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले देशों में, अर्थात विषुवत रेखा पर पाए जाने वाले देशों में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही होती है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो मैं पूरा फैक्ट लिख देता हूँ। विषुवत रेखा पर गर्मी अधिक पड़ने के कारण यहाँ प्रतिदिन 2 से 4 बजे वर्षा होती है। अब आप बताइए, हमारे यहाँ केवल 4 महीने के लिए बरसात होती है, तो कितना चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है, तरह तरह के पेड़ पौधे उगने लगते हैं। और जहाँ प्रतिदिन वर्षा होगी वहाँ पर वन पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? जाहिर सी बात है, वन पाए जाएंगे, बहुत अच्छी वनस्पतियाँ होंगी। तो यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं तो उनके पत्ते अत्यधिक चौड़े होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन अधिक कर सकें और प्रकाश संश्लेषण भी अधिक कर सकें। दिन में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है तो उस पानी को तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों के पत्ते अधिक चौड़े होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे सक्रिय होते हैं पर मजबूत बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, वन अधिक पाए जाते हैं, उनके पत्ते गिरते हैं, सड़ते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, जीवाश्म पदार्थों की कमी नहीं होती है, पर्याप्त भोजन पर मिलता है, पानी भी मिलता है, सूर्य का प्रकाश भी मिलता है। तो पेड़ पौधे पतले होते हैं लेकिन बहुत मजबूत लकड़ी होती है उनकी। तो आज का वीडियो अब समाप्त करते हैं।
अगले वीडियो में बताएंगे महाद्वीपों के बारे में।